केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, तो उस पॉइंट को हम क्या नेम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। देन हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? स्टूडेंट्स, जब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, जब उसके अंदर हम सॉलिड सल्यूट को ऐड करते हैं तो उसको हम क्या नेम देते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देन स्टूडेंट्स, हम इसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। जब हम नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो डिक्रीज हो जाता है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम नेम देते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे प्योर सॉल्वेंट को। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा करेंगे जिसमें हम एक्स एक्सिस पे लेंगे टेम्परेचर को और वाई एक्सिस पे लेंगे वेपर प्रेशर को। यहाँ पे हमारे पास दो किस्म की कर्व होगी। फर्स्ट ए बी कर्व जो कि हमारे पास प्योर सॉल्वेंट की होगी, और देन ए कर्व सी डी जो कि किसकी होगी? सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्योर सॉल्वेंट की कर्व जो है वो अबव होगी एंड सॉल्यूशन की कर्व क्या होगी? डाउन होगी। अब यहाँ पे जस्ट प्योर सॉल्वेंट है तो उसके अंदर जब हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन की दूसरी कर्व आ जाएगी जिसको हम नेम देंगे सी डी कर्व का। देन स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोलैरिटी के। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब खत्म करेंगे तो Kb आ जाएगा। अब व्हाट इज Kb? Kb इज अब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, इसको सेपरेट हम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? mass of solute over molar mass of solute multiply over mass of solvent की। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे mass of solute, molar mass of solute and 1 over mass of solvent। अब स्टूडेंट, जो mass of solvent है वो ग्राम में होगा, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। तो इस मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होगा, मोलैरिटी की जो वैल्यूज होगी उसको हम इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। जब हम इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? अब इस इक्वेशन को हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? तो हम सॉल्यूट का मोलिकुलर मास डिटरमाइन करने के लिए इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं।